देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र तो मुद्दा विहीन हो चुका है, क्योंकि विकास की तो कोई चीज़ बची नहीं जिसको हम कह सकते हैं कि कोई बड़ा विकास शेष रह गया हो। लेकिन फिर भी मूलभूत सुविधाएं ऐसी होती हैं जो निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया के तहत होती। कटनी जिला की विजयरावगढ़ सीट से विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय पाठक आज अपना नामांकन करे और नामांकन के बाद संजय पाठक का बोले, आप भी सुनो। देखिए, आज मैंने मुहूर्त के हिसाब से प्रस्तावक के सहित हम 4 लोगों ने आके और जैसा आचार्यगणों ने, विद्वान जनों ने, संतों ने जो मुहूर्त मुझे बताया उसके अनुसार आज मैंने अपना प्रथम फॉर्म डाला है और भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं के साथ, क्षेत्र के सारे लोगों के साथ हम 30 अक्टूबर को अपना नामांकन विधिवत रूप से फिर पुनः दाखिल करेंगे और उसमें चारों विधानसभा के लोग एक साथ, भारतीय जनता पार्टी के चारों प्रत्याशी एक साथ 30 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे। देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र तो मुद्दा विहीन हो चुका है, क्योंकि विकास की तो कोई चीज़ बची नहीं जिसको हम कह सकते हैं कि कोई बड़ा विकास शेष रह गया हो। लेकिन फिर भी मूलभूत सुविधाएं ऐसी होती हैं जो निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया के तहत होती है। जैसे परिवार में कोई सदस्य बढ़ता है तो एक नया कमरा बनाना पड़ता है, उसी प्रकार जब जनसंख्या बढ़ती है, लोग बढ़ते हैं तो गाँव भी बढ़ता है, क्षेत्र भी बढ़ता है, तो उस प्रकार से तो जीवन भर चलना है ये सब चीज़ें। लेकिन जो मुख्य रूप से मैंने इस बार टारगेट लिया है, वो बहुत बड़ा टारगेट अपने जीवन का ले रखा है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो बरगी की नर्मदा जी की नहर पहुंच रही है, उस नहर का पानी हर खेतों तक पहुंचाना। बाणसागर डैम जो है उसका जो बैक वाटर हमारे क्षेत्र में है, तो उस बैक वाटर से माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से सभी खेतों में पानी पहुंचाना है। बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में प्रकृति का जो संतुलन बिगड़ा है, तो जो बारिश बराबर होनी चाहिए कि धान के रोपे के समय बारिश होना चाहिए या सावन में बारिश होना चाहिए या भादों में जैसी बारिश होना चाहिए, तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ने से वैसी बारिश नहीं होने से किसानों को भारी समस्या होती है। तो किसानों को अगर 2 चीज़ें हर खेत तक पहुंचा के दे दी जाए, एक पानी और दूसरा बिजली, तो किसान का जीवन आत्मनिर्भर हो जाएगा, प्रकृति के बस भरोसे नहीं रहेगा। तो ये 2 बहुत बड़े काम हैं और ये कार्य जो है मुझे लगता है कि 5 साल भी इसके लिए कम है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि 5 वर्ष के अंदर जितना अधिक से अधिक खेतों तक मैं पानी पहुँचा के दे दूँ और बिजली की लाइन लगा के दे दूँ। जनमत में आपको वोट मिला, अब इसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं अपने मन से चुनाव नहीं लड़ता। मैंने ये प्रक्रिया अपना रखी जीवन में अपने कि मेरे विजयरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र को मैंने कभी राजनीतिक भूमि नहीं माना, एक पवित्र पावन अपने परिवार की भूमि मानता हूँ, परिवार के घर जैसा मानता हूँ। तो मैंने परिजनों से 25 अगस्त को वोटिंग करा के और उसका जो निष्कर्ष आया कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं, मैं प्रधान सेवक बनने योग्य यानी विधायक बनने योग्य आपका हूं या नहीं, ये आपको तय करना है। तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के 75% लोगों ने बोला जाइए, चुनाव लड़िए और क्षेत्र की सेवा करिए। मैं अपने क्षेत्र के जन के परिजन के आदेश का पालन कर रहा हूँ और अब जो चुनाव होने जा रहा है ये विपक्ष बनाम विजयरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच में चुनाव होगा। मेरा चुनाव मैं नहीं, मेरे परिजन, मेरे जन मेरे विजयरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग लड़ेंगे। संजय पाठक इस क्षेत्र से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। पहले भी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले चुनाव जीतते, फिर भी भाजपा में शामिल भये और तब से अब तक कोनो चुनाव नहीं हारे हैं। इस बार भी उन्हें जीत की उम्मीद है। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.